हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू सेलेक्ट एन एमबीए स्पेशलाइजेशन फॉर योरसेल्फ। अब जब आप कोई बिजनेस स्कूल ज्वाइन करते हो तो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू हैव टू मेक इज सेलेक्टिंग एन एमबीए स्पेशलाइजेशन। वो कौन सी फील्ड है जो आपकी इंटरेस्ट के साथ और आपकी पर्सनालिटी के साथ अलाइंड है, और वो स्पेसिफिक फील्ड को अगर आप चूज़ करें तो आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, आपकी सैलरी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे रहेगा, और आपका बेसिकली फ्यूचर करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, ये डिसाइड करेगा। तो इस वीडियो में मैंने अराउंड 4 to 5 स्लाइड्स बनाए हैं जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो क्या फैक्टर्स है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन फॉर एन एमबीए। तो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, लेट अस बिगिन। तो ये वाली स्लाइड में मैंने बताया है कि कौन से स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्पेशलाइजेशंस है जो हमारे इंडियन बी स्कूल्स ऑफर करते हैं। वैसे तो जो 4 बेसिक कोर स्पेशलाइजेशंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो होते हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशंस भी लिस्ट की है क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे नीश बिजनेस स्कूल्स हैं जो ये स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस ऑफर कर रहे हैं, और अगर आपकी इंटरेस्ट इसमें है तो आप इन स्पेशलाइजेशंस को भी सेलेक्ट करके एमबीए कर सकते हैं। तो इनमें मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। बिजनेस एनालिटिक्स एक कोर्स है, फिर आपका डिजिटल फाइनेंस एंड बैंकिंग में एक कोर्स है, फिर आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, फिर आपका आईटी मैनेजमेंट में एक कोर्स है, और आपका एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में कोर्स है, और आपका एक फिर इंटरनेशनल बिजनेस में कोर्स है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो बिजनेस एनालिटिक्स एक कोर्स है जो सपोज जिस एमबीए कॉलेज से मैंने एमबीए किया था, एससीएमएचआरडी, उसमें एक प्रोग्राम है स्पेसिफिक एमबीए इन बीए बोल के। एमबीए इन बीए बोल के एक स्पेसिफिक ब्रांच है 2 ईयर के लोगों की, जो आईटी के स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं एमबीए करने के लिए वहाँ पे। उसके बाद आप देखें तो बैंकिंग का जो ये स्पेशलाइजेशन वाला कॉलेज है, एनबीआईएम बोल के एक इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में है, और ये कोर्स ऑफर करता है आपको बैंकिंग मैनेजमेंट में। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर बात करें तो आईएफटी दिल्ली है, यानी आईएफटी कैलकाटा है जो ये कोर्स अप्लाई करता है, और सिम्बायोसिस का एक और इंस्टीट्यूट है एसआईआईबी पुणे जो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको एमबीए का ऑफर कराता है। तो ये थे कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेशलाइजेशंस जो हमारे इंडियन एमबीए सिनेरियो में ऑफर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको कंसिडर करना है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना है, दैट हैज़ टू डू विद द स्ट्रेंथ ऑफ द एमबीए कॉलेज दैट यू ज्वाइन। अब कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स होती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो एचआर ऑपरेशंस के लिए इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया, फाइनेंस में सपोज आप देखिए तो आई एम एबीसी, मैंने तीनों को इंक्लूड किया। वैसे तो कैलकाटा का बहुत नाम है फाइनेंस को लेके, लेकिन मैंने तीनों को इंक्लूड किया क्योंकि ये तीन हमारे कंट्री के बेस्ट बी स्कूल्स है ऑब्वियसली। तो फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड ऑपरेशंस, तीनों में मैंने जो फर्स्ट टाइम कॉलेज दिया है वो बोल दिया है आई एम एबीसी, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा को। अब आप फाइनेंस में देखिए, आई एम्स के बाद जम्मू लाल बजाज हो गया, नासिर मुंजी हो गया, एफएमएस डेयरी हो गया, ये बहुत नामी कॉलेजेस है फाइनेंस के लिए। अब अगर हम मार्केटिंग के लिए देखें तो जम्मू लाल बजाज, एसपी जैन, आई एम के एल आई, एस आई बी एम पुणे, एफ एम एस दिल्ली, और एक और इंस्टीट्यूट है एमिका जो कि अहमदाबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है मार्केटिंग के लिए। एचआर के लिए देखें तो एक्सेल आ रही है, और टिस, एससीएमएचआरडी और एक्सआईएसएसई बहुत नामी कॉलेजेस है स्पेसिफिकली एचआर के स्पेशलाइजेशन के लिए। तो अगर आपका एडमिशन सपोज एक्सेल में हो गया है, या तो सिस में हो गया है, या एससीएमएचआरडी में हो गया है, तो आपका एचआर चूज करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि इन कॉलेजेस में एचआर के रिलेटेड स्पेसिफिक करिकुलम डिजाइन है, और जो कंपनीज उन कैंपस में आती है दे आर मोर अलाइन टुवर्ड्स रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डोमेन। अब अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो आई एम एबीसी के बाद निटी हो गया एक इंस्टीट्यूशन, जम्मू लाल बजाज तो है ही, और साथ में आईआईटी बॉम्बे भी एक कॉलेज है जो ऑपरेशंस पे बहुत अच्छा कोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। अब हम फैक्टर 2 पे जाते हैं। तो बेसिकली फैक्टर 2 में आ जाती है आपके स्ट्रेंथ्स एंड आपके इंटरेस्ट्स। अब आप देखिए, जो भी आप स्पेशलाइजेशन एमबीए की चूज़ करते हैं, उसके बाद जो आप एमबीए करने के बाद जो रोल सेलेक्ट करते हैं उस स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में, यानी जो रोल आपको मिलता है आपकी प्लेसमेंट्स के बाद, उस रोल को करने के लिए आपको स्पेसिफिक स्किल सेट और आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे आप मार्केटिंग देखिए तो मार्केटिंग में आपको पर्सुएसिवनेस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, कोई एक आउटगोइंग बंदा चाहिए जो कि सोशल हो एंड हैज़ अ क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड, उसको ट्रैवल करना अच्छा लगना चाहिए, ही शुड बी रिसोर्सफुल। अब अगर हम फाइनेंस देखें, फाइनेंस में द पर्सन हैज़ टू बी लॉजिकल, ही हैज़ टू बी गुड विद नंबर्स एंड नीड्स टू हैव एन एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, he should be resourceful, and obviously he should be adaptive towards hectic working hours as well. अब अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो बंदे को रिसोर्सफुल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ही नीड्स टू
have an understanding of broader perspectives and the ability to work with multiple stakeholders. He should be good with numbers and he should be efficient. Efficient क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ऑपरेशन उसके बाद जो आपको नौकरी मिलती है, तो जो रोल्स हैं इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बाद, दिस हैज़ टू इंश्योर दैट आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेकर आ रहे हो, यानी कि आपकी एफिशिएंसी बहुत हाई होनी चाहिए. तो दैट इज़ अ कोर टेनेट दैट अ इंडिविजुअल मस्ट नीड टू हैव इन ऑर्डर टू एक्सेल इन दीज रोल्स. अब अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, तो ह्यूमन रिसोर्सेज में द क्वालिटीज दैट आर बीइंग लुक्ड एट दीज कैंडिडेट्स आर that the person should be empathetic, he should be able to deal with people, he should have strong interpersonal skills, he should be collaborative and be very high in terms of integrity and should have a very good decision making power. तो ये थे कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस में कौन कौन से स्किल सेट आपको चाहिए थ्राइव करने के लिए. तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्पेसिफिक ऐसी स्किल्स है जो एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की तरफ अलाइन होती है, तो ऑब्वियसली चूजिंग दैट स्पेशलाइजेशन मेक्स more sense as compared to choosing specializations where your strengths and interests are not aligned. अब हम थर्ड एस्पेक्ट को देखते हैं. ठीक है, तो थर्ड एस्पेक्ट में आ जाती है आपकी सैलरी एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी रोल आपके स्पेशलाइजेशन करने के बाद मिल रहा है उसको आपको एनालाइज करना है. आप जिस भी स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे उन रोल्स में सैलरीज क्या मिलती है, स्पेसिफिकली कौन से रोल्स मिलते हैं और उन रोल्स में क्या सैलरीज ऑफर होती है. फिर आपको इवैल्यूएट करना है कि आप उस रोल के लिए फिट है कि नहीं और आपको उस रोल में इंटरेस्ट है कि नहीं. तो बेसिकली आपको कुछ लोगों से बात करनी है जो उस रोल में अभी काम करे, तो वो आपको एक आइडिया दे पाएंगे कि क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में और उस पर्टिकुलर रोल में. और उसके बाद आपको कंपेयर करना है अपनी स्ट्रेंथ से और अपनी पर्सनालिटी ट्रेट से, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया. उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन चूज करना है या नहीं. ठीक है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैंने मार्केटिंग किया है तो मैं आपको एक मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ. ठीक है, जब कोई इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट करता है इन एमबीए इन मार्केटिंग, तो दे जॉइन एन इंस्टीट्यूट बेसिकली एज एन एएसएम और टीएसएम, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर या तो टीएसएम के रोल में ज्वाइन करता है. उसके बाद ही गेट्स प्रमोटेड टू अ सीनियर एएसएम और अ मार्केटिंग मैनेजर और अ ब्रांड मैनेजर. उसके बाद वो या तो रीजनल सेल्स मैनेजर बनता है या तो एक सीनियर ब्रांड मैनेजर बनता है. उसके बाद ही गेट्स प्रमोटेड इनटू जोनल सेल्स और जोनल मार्केटिंग, आफ्टर विच ही गेट्स प्रमोटेड टू बीइंग अ नेशनल सेल्स हेड or a marketing head of that organization, and ultimately the pinnacle of this role is chief marketing officer or the someone who is heading sales and marketing in the entire organization. तो ये एक basically hierarchy है from starting from bottom to top, जो एक particular MBA role in marketing के बाद आप expect कर सकते हो कि आपकी होगी. तो सपोज आप ESM TSM ज्वाइन करते हैं अराउंड 8 से 25 लाख के पैकेज में, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस स्कूल दैट यू ज्वाइन. अगर आप IIM ABC या कोई टॉप कॉलेजेस कर रहे हो तो आपको 20 से 30 लाख की पैकेज मिल सकती है. अगर आप कोई एवरेज टाइम भी स्कूल से करते हो तो आपकी यूजुअली 8 to 10 लाख की पैकेज लगी जाती है. तो ये एक टिपिकल पाथ था. अगर आपको लगता है कि ये पाथ आपके लिए एंटाइसिंग है तो आप ये स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं. ऐसे ही सिमिलर इवैल्यूएशंस आपको अपने ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए करने पड़ेंगे आफ्टर स्पीकिंग टू मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड अलाइनिंग योर इंटरेस्ट विद देम, सो दैट यू आर एबल टू टेक अ कॉल ऑन वेदर दैट स्पेशलाइजेशन इज करेक्ट फॉर यू और नॉट. अब हम फाइनल फैक्टर को कंसिडर करते हैं कि आपको अपने जो कॉलेज आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें उस स्पेशलाइजेशन का करिकुलम कैसा है, इसको स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू रिसर्च अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू विल हैव टू स्टडी. यूजुअली ये आपको आपके सीनियर से मिल जाएगा. तो यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जो एमबीए कॉलेजेस होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन आपको चूज नहीं करना पड़ता. सेकंड ईयर में जाके आपको स्पेशलाइजेशन फाइनल करना होता है. तो व्हेन यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, आप अपने सीनियर से बात करिए, इवैल्यूएट करिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके पास बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे स्पेशलाइजेशंस के. मार्केटिंग के भी सब्जेक्ट्स होंगे, एचआर के भी सब्जेक्ट्स होंगे, फाइनेंस के भी सब्जेक्ट होंगे, ऑपरेशंस के भी सब्जेक्ट होंगे. उस बेसिस में इवैल्यूएट करिए कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है और आपकी नेचुरल क्यूरियोसिटी किस स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है. तो वो एक फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, सीनियर्स के बात करने के बारे में तो मैंने आपको बता दिया. और फॉलो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. तो जो जो स्पेशलाइजेशंस में आपको लगता है कि इट इज़ नॉट मेकिंग यू इंक्विजिटिव एंड वो क्यूरियोसिटी आपके ऊपर स्पार्क नहीं कर पा रही है उसकी, तो आप ऑब्वियसली दूसरे स्पेशलाइजेशंस की तरफ जाइए और उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को रिजेक्ट कर दीजिए. तो एक और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कुछ रोल्स होते हैं, हॉट शॉट रोल्स होते हैं, जैसे कंसल्टिंग हो गया मैकिन्सी में, एमबीबी में, बेन एंड कंपनी हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन. ये सब जो रोल्स होते हैं ये मोस्ट सॉर्ट आफ्टर रोल्स होते हैं बी स्कूल्स में, क्योंकि इनकी जो पैकेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड दे हैव द क्रेजिएस्ट पर्क्स एंड द क्रेजिएस्ट वर्क एनवायरनमेंट. तो लोग यूजुअली सैलरी पैकेज देख के लालच में आ जाते हैं एंड दे एंड अप चूजिंग अ स्पेशलाइजेशन
to back these roles, and later when they get into these roles they realize that they are not the correct fit for these roles, and then they regret doing that MBA in that specialization. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए. तो ओवरऑल आई होप कि ये जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं इनको कलेक्टिवली अगर आप इवेल्युएट करें और अपने लिए एक डिसीजन ले कि कौन सा मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना है, तो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू मेक अ करेक्ट डिसीजन. So which MBA specialization are you planning to take for your MBA? Do let me know in the comment section below, and if you like this video, do hit that like button and subscribe to my channel for more videos like these.